Hello students, welcome to my channel. I am Suman and I will teach you business studies of class 12. As we are having target to complete the syllabus of business studies of class 12 just in 35 days on my channel, watch one video daily and you don't need to touch the book. So let's start learning with complete understanding. Part 1 of chapter 4 is uploaded earlier on my channel. Link is given in description below. We are doing the syllabus of business studies of class 12 and this video is related to part 2 of chapter 4 and name of this chapter is planning. In this video we will discuss some topics and their names are: first topic is meaning of plan. Second is types of plans. Plans are divided in two parts, two bases. First basis is on the basis of use and length. Second basis is on the basis of achievement. Third topic is differences. हम इन 5-6 टॉपिक्स के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे. पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स, पॉलिसीज एंड रूल्स, रूल्स एंड मेथड्स, एंड द लास्ट डिफरेंस इज स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी. Let's start the first topic, plan. Let's know the meaning of plan first. What is plan? Plan is a document. Plan एक document होता है जो हमें ये बताता है how goals are going to be met. Goals को कैसे achieve करना है, उसके लिए पहले एक outlining की जाती है कि क्या करना है. It is specific action proposed to help the organization to achieve its objectives. एक specific action decide किया जाता है उस objective को achieve करने के लिए. Plans are classified on two different bases. Plans दो bases पे divide हैं. इनके दो अलग अलग types हैं, एक यूज एंड लेंथ के बेसिस पे और एक अचीवमेंट के. लेट्स नो अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लान्स ऑन डिफरेंट बेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड लेंथ, फर्स्ट टाइप इज सिंगल यूज प्लान, सेकेंड टाइप इज स्टैंडिंग प्लान, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, फर्स्ट टाइप इज ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड टाइप इज स्ट्रेटेजी, थर्ड इज पॉलिसीज, fourth is procedures, fifth is rules, sixth is methods, seventh is budgets, eighth is programs. Let's know about these types of plans in detail. First point is single use plan. What is this single use plan? Means सिंगल यूज नेम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये वन टाइम यूज़ होगा. सिंगल यूज प्लान्स आर स्पेसिफिक प्लान. कुछ एक स्पेसिफिक वर्क के लिए स्पेसिफिक प्लान बनाए जाते हैं. स्पेशली ये नॉन रेकरिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए होते हैं, यानी कि जो एक प्रॉब्लम आई उसी टाइम उसको सॉल्व किया और वो थोड़ी देर के लिए ही प्रॉब्लम थी. इट वॉज डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट इवेंट दैट हैज़ वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. एक टाइम के लिए यूज़ होने वाला प्रोजेक्ट है और उसका स्पेसिफिक एक ही ऑब्जेक्टिव है. Such plan is developed to meet the needs of a unique situation in hand. यानी कि ये पहले से एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ये सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए इसका प्लान भी नहीं बनाया गया था, इसीलिए इसको यूनिक सिचुएशन कहा गया है. उसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उस प्लान को बनाया गया. ड्यूरेशन ऑफ सिंगल यूज प्लान डिफर्स डिपेंडिंग ऑन अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. यानी ड्यूरेशन कैसी होगी, वो बहुत छोटी भी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, ऑलमोस्ट छोटी ही होती है. ये एक अगर बहुत छोटा इवेंट है तो 1 डे का प्लान भी हो सकता है, और कुछ प्रोजेक्ट है छोटा सा तो वो 1 वीक या कुछ मंथ्स का भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एन आउटलाइन फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन. कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाना है तो सबसे पहले उसकी आउटलाइनिंग की जाती है, और अगर कैंपेन स्टार्ट हो गया है तो वो वाला प्लान तो जो खत्म हो जाएगा और एक नया प्लान बनाया जाएगा फर्दर गाइडेंस के लिए. लेट्स नो अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ दिस प्लान, स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान से वर्ड से क्या मीनिंग पता चल रहा है, स्टैंड करता है, यानी कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक स्टैंड करता है. सिंगल यूज़ प्लान की तरह नहीं है, वन टाइम यूज़ नहीं है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए है और काफ़ी सिचुएशंस में अप्लाई होता है. स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज फॉर दोज एक्टिविटीज़ विच अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो टाइम टू टाइम रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशंस आती रहती है, जो एक्टिविटीज़ होती रहती है, उन एक्टिविटीज़ के लिए प्लान किया जाता है. इट इज़ डिज़ाइंड वंस. ये एक बार डिज़ाइन किया जाता है एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन ये कब तक रहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं. वाइल
अंडर गोइंग रिविजन्स एंड अपडेट्स। हाँ, ये होता है इस प्लान को बनाने के बाद, इसी प्लान में रिवीजन करते रहते हैं, इसमें अपडेट करते रहते हैं अगर कोई चेंजेस करने हैं तो। इट इज़ डेवलप्ड वंस, इसको एक बार डेवलप करते हैं, बट मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम इसको बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते रहते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स, और ये ही इसके एग्जाम्पल भी हैं। ये भी टाइप है प्लान की, लेकिन ये टाइप स्टैंडिंग प्लान के टाइप के अंडर भी आती है। लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स। ये यूज और लेंथ के बेसिस पे डिफरेंस है, और इसकी दो ही टाइप है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। अब हम इसके डिफरेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। सिंगल यूज प्लान कहता है कि वन टाइम प्रोजेक्ट है, एक ही इवेंट के लिए यूज होता है, और कभी कभी तो ये सिर्फ मंथ्स तक चलता है या फिर वन डे तक भी चल सकता है। स्टैंडिंग प्लान्स क्या कह रहे हैं कि ये लंबे टाइम तक चलेगा और काफ़ी सिचुएशंस में ये यूज़ होता है, रिपीटेडली यूज़ होता है। और सेकंड पॉइंट है इनके डिफरेंस के बेसिस का ऑब्जेक्टिव। दोनों का ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग है। ये जो सिंगल यूज प्लान है ये कभी भी रिपीट नहीं होता है फ्यूचर में, एक ही कोर्स ऑफ एक्शन के लिए होता है, और जबकि स्टैंडिंग जो प्लान है वो रेगुलरली चलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट इज स्कोप। स्कोप क्या कह रहे हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में? स्कोप भी दोनों का अलग अलग है। ये इसका नैरो स्कोप है क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इवेंट के लिए होता है, इसीलिए सिंगल यूज प्लान का नैरो स्कोप है। बट स्टैंडिंग प्लान कई डिपार्टमेंट में काम आता है, कई सिचुएशंस में यूज होता है, तो इसका जो स्कोप है वाइडर है। फोर्थ पॉइंट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियस, सिंगल यूज प्लान तो एक ही बार चलने वाला है, तो वो एक बार यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाता है। स्टेबिलिटी है स्टैंडिंग प्लान की, जो रेगुलरली स्टेबल है और इसमें मॉडिफिकेशन की जाती है अगर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो। और अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सिंगल यूज़ का एग्जाम्पल है बजट बनाना। अगर कोई बजट बनाता है तो वो एक ही बार बनाया जाता है किसी भी मीटिंग के लिए। और स्टैंडिंग प्लान क्या कर रहा है? रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के प्रोसीजर को, वो प्रोसीजर किया गया किस लिए? जब भी रिक्रूटमेंट होगी उसी को ही अप्लाई किया जाएगा, इसीलिए स्टैंडिंग प्लान में आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी लंबे टाइम तक चलने वाला। तो ये है डिफरेंसेस सिंगल यूज प्लान के और स्टैंडिंग। लेट्स नो अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट। बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान्स सीक टू अचीव, प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड एज डिफरेंट टाइप्स। उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे फर्दर, क्योंकि ये सीक टू अचीव यानी अचीव कैसे किया जाए किसी चीज़ को, उसके लिए ये टाइप्स बनाई गई हैं प्लान्स की, इसीलिए इसको कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट। फर्स्ट टाइप इज ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं यूजर लेंथ के बेस पे, तो ना तो इसको हम सिंगल यूज कर सकते हैं ना ही स्टैंडिंग। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट। यहाँ पे स्मार्ट वर्ड स्मार्ट नहीं है, ये एक एब्रिविएशन बनाएगी, सेल्फ मेड। देखते हैं स्मार्ट यहाँ पे क्या है। एस स्पेसिफिक होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, एम मेजरेबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, आर फॉर रेलेवेंट होना चाहिए, टी फॉर टाइम बाउंड, टाइम बाउंड भी होना चाहिए, इतने टाइम में काम खत्म हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स। ऑब्वियस, हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अभी हम यहाँ खड़े हैं तो बाद में हमारा काम खत्म होने के बाद हम क्या अचीव कर चुके होंगे, दैट इज गोल यानी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को हम कहेंगे एंड रिजल्ट्स विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव, जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है बाय इट्स ऑपरेशन, अपना काम करके। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले से ही डिसाइड कर लिया जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में 20% रिटर्न होगी, यानी कि जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका 20% कैलकुलेट करके प्रॉफिट आना चाहिए। या फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इंक्रीज सेल्स। सिर्फ प्रॉफिट पे ना देख के सेल इंक्रीज करने का टारगेट हो कि पिछली बार अगर 1 लाख से की सेल हुई थी तो इस बार 1,10,000 की होनी चाहिए, ये भी टारगेट हो सकता है। तो ये है एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव्स के, और ये भी प्लान्स के ही टाइप्स हैं। लेट्स नो अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट। सेकेंड टाइप इज स्ट्रेटेजी प्लान्स। स्ट्रेटेजी प्लान्स को अगर हम यूज एंड लेंथ के बेसिस पे कंपेयर करें तो ये बाउंड नहीं है, नीदर ये सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग प्लान। अ स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लान बनाया गया है वो होती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी की कुछ डायमेंशंस होती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि मेन गोल क्या है, जिसके लिए हम छोटे छोटे टास्क करके उसको कंप्लीट करेंगे। सेकंड टाइप इज अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। कौन सा वर्क करके, कौन से पाथ को लेके हम उस काम को अचीव करने वाले हैं, दैट इज
अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा वर्क करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज, अब कुछ काम करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, तो कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए हम अवेलेबल करने वाले हैं, एलोकेट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में। स्ट्रेटेजी रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजन, स्ट्रेटेजी क्या करती है, डिसाइड करती है फ्यूचर के बारे में, डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के लिए काम करती है, और ये डायरेक्शन को मैटर करती है, कौन से डायरेक्शन में काम करना है, क्या कितना उसका स्कोप होने वाला है। व्हेन द मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर अ न्यू स्ट्रेटेजी, जब वो न्यू स्ट्रेटेजी बनाते हैं बिजनेस के लिए तो उसको कहेंगे इंटरनल स्ट्रेटेजी। लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी जो हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। एक तो हमने खुद से देखा कि बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, वो इंटरनल होगी, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ऑब्जर्वेशन को देख के। लेकिन जब कॉम्पिटिटर कोई स्ट्रेटेजी बनाता है उसके कुछ रिस्पॉन्ड करने के लिए कि उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट लूज ना हो जाए, तो एक स्ट्रेटेजी और बनाई जाती है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन ऑफ द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, कैसा मीडियम, एडवर्टीजमेंट तो करनी है ये तो पता ही है, लेकिन इसका मीडियम क्या होगा। और सिलेक्शन ऑफ द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो करना है, प्रोडक्ट तो देना ही है, कौन से चैनल से पहुंचाना है कस्टमर तक प्रोडक्ट। तो ये है सेकंड टाइप स्ट्रेटेजी। लेट्स नो अबाउट द थर्ड टाइप पॉलिसीज। पॉलिसीज को अगर हम यूज एंड लेंथ के बेसिस पे जो टाइप है प्लान की उससे कंपेयर करते हैं तो हम इसको स्टैंडिंग प्लान कह सकते हैं। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स, पॉलिसीज एक जनरल स्टेटमेंट्स होती है दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज। अभी काफ़ी हद तक एक स्टेप कवर हो जाता है तो वो चैनलाइज करते हैं कि जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है उस काम को करना कैसे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कैसे करना है। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को समझ के उस काम को स्टार्ट करने के लिए बनाई जाती है पॉलिसी। There are policies for all the levels and departments in an organization such as मेजर पॉलिसीज एंड माइनर पॉलिसीज, दोनों तरह की हो सकती है, मेजर पॉलिसीज भी हो सकती है, माइनर पॉलिसीज भी हो सकती है, और ये हर लेवल पे होती हैं। पॉलिसीज डिफाइन द पैरामीटर, पैरामीटर डिसाइड कर देती हैं कि मैनेजर्स को काम करना कैसे है, और ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं, जो जब जब रिक्वायरमेंट होती है इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग गुड्स, गुड्स तो सेल कर रहे हैं लेकिन अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे ही सेल करेंगे तो ये एक पॉलिसी हो गई। और परचेजिंग डिसीजन की कहाँ से खरीदना है, या कैश पे खरीदना है, क्रेडिट पे खरीदना है, ये भी एक पॉलिसी है। लेट्स नो अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ प्लान, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स को अगर हम कंपेयर करें सिंगल यूज और स्टैंडिंग से तो हम इसको स्टैंडिंग प्लान का एक पार्ट कह सकते हैं। प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स, रूटीन स्टेप्स है यानी कि सीक्वेंस भी बताते हैं हमें, डिटेलिंग द एग्जैक्ट मैनर, एग्जैक्टली बताते हैं काम को किन स्टेप्स में कैसे करना है, इन विच अ वर्क इज टू बी परफॉर्म, वर्क कैसे परफॉर्म किया जाएगा। दे इंडिकेट विच वर्क इज टू बी डन, कौन सा काम करना है और किस सीक्वेंस में करना है, और यही सीक्वेंस हमें बताती है कि कौन सी पॉलिसी को कैसे अप्लाई करना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले क्या होगा, फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद सेकंड सिटिंग इंटरव्यू होगा। तो ये एक प्रोसीजर है, एक सीक्वेंस में ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि पहले इंटरव्यू बाद में फॉर्म भरे जाएं। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एक स्टैंडिंग प्लान है जो हमेशा यूज हो सकता है ये प्रोसीजर, और ये एक अच्छा तरीका होता है किसी भी काम को प्रॉपर मैनर में करने का। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज रूल्स। रूल्स के बारे में हम बात करें तो हमें इसे स्टैंडिंग प्लान कह सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होते हैं दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, और साथ ही साथ रूल्स में ये भी होता है व्हाट नॉट टू बी डन, कि क्या नहीं करना है इन वेरियस सर्कमस्टांसेस। कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट भी करना होता है, एम्प्लॉयज़ को बताना होता है कि आपको ये करना, मोबाइल यूज़ करना ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड नहीं है, तो ये व्हाट नॉट टू बी डन में आता है। आपको इतने से इतने बजे तक काम करना ही है तो ये व्हाट इज़ टू बी डन में यानी क्या करना है उसमें आता है। तो ये दोनों ही चीज़ें रूल्स बताते हैं एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट के थ्रू, और ये कौन कौन से सिचुएशन में कैसे क्या क्या रूल्स होंगे ये भी डिफाइन किया जाता है। रूल्स आर रिजिड, रिजिड होते हैं, रूल्स बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि डिसिप्लिन बन सके, ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए, एम्प्लॉयज़ अपनी मनमर्जी ना कर सके,
वो रूल्स को फॉलो करें, डिसिप्लिन में रहें, ताकि वो अपने अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमिसेस। अब ये एक सिचुएशन है, ऑफिस प्रेमिसेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो ये भी एक रूल है। 6th टाइप इज मेथड्स। मेथड्स को अगर हम सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान से कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसको स्टैंडिंग प्लान कह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। मेथड्स प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर। ये मैनर बताता है किस काम को किस तरीके से करना है। इट्स अ मेथड, वर्ड से ही डिनोट हो रहा है, इन विच अ टास्क कैन बी परफॉर्म कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव। हर आपको टाइप में ऑब्जेक्टिव मिलेगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही करते हैं, और इस मेथड में हमें पता चलता है कौन सा वे होगा, कौन सा मैनर होगा। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड कैसे होता है, से ऐसा होना चाहिए जिसमें टाइम सेव हो, मनी सेव हो, एफर्ट्स कम लगे और एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़े। और मेथड्स जो होते हैं फ्लैक्सिबल होते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा सेम मेथड अप्लाई नहीं किया जाता ट्रेनिंग के लिए, हमेशा डिफरेंट मेथड अपनाए जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को। लेट्स नो अबाउट द 7th टाइप ऑफ प्लान। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग से, यानी कि यूज़ और लेंथ के बेसिस पे जो प्लान पढ़े हैं उससे कंपेयर करते हैं, तो इसको सिंगल यूज़ प्लान कह सकते हैं, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ होते हैं। अ प्रोग्राम में कंसिस्ट डिटेल्ड लिस्ट। अब जब ये सारी चीज़ें बन जाती है तो इन सब की लिस्ट को कहेंगे प्रोग्राम। आउटलाइनिंग जो करके देखी हमने, फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, पॉलिसीज़ बनाए, प्रोसीजर बनाए, रूल्स बनाए, टास्क क्या क्या हैं, कौन कौन से हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इन सारे के बारे में जो इन सब चीज़ों के बारे में जो डिटेल लिखी जाती है अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे कहते हैं प्रोग्राम। अब प्राइमरी प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल। जब स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम बनता है, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ है तो अलग अलग प्रोग्राम बनेंगे, जब सबसे पहले प्रोग्राम बनता है वो टॉप लेवल करता है। एक बार वो दूसरे लेवल्स को बता देते हैं तो उसके बाद सपोर्टिव प्रोग्राम बनाए जाते हैं उस प्रोग्राम को आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए। तो वो अलग अलग लेवल्स पे, लोअर लेवल पे और मिडिल लेवल पे एम्प्लॉयज़ उस प्रोग्राम को बनाते हैं अपने फंक्शन को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए, अपने तरीके से। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल। एक बार प्लान बना दिया गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है वो फर्दर लेवल डिसाइड करेंगे। ये स्टार्टिंग क्या होती है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। या दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ओपनिंग ऑफ न्यू डेवलपमेंट। नए डेवलपमेंट बनेगी कैसे, उसकी शुरुआत करना, दैट इज प्रोग्राम। लेट्स नो अबाउट द 8th टाइप ऑफ दिस प्लान। 8th टाइप क्या कह रही है, इसको हम सिंगल यूज़ प्लान कह सकते हैं बजट को, क्योंकि ये एक बार बनाया जाता है ये जानने के लिए कि हमारे क्या रिजल्ट्स होने चाहिए अगर हम काम को स्टार्ट करते हैं, और ये न्यूमेरिकल टर्म्स में ही होता है। अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स में ही बनाया जाता है फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, कि इसी टाइम में इस काम को ख़त्म होने के बाद फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। इन बजट्स द रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेजरेबल। बजट बनाया है इसीलिए जाता है कि उसको मेजर कर सके। ऑब्वियस है, इसमें बताया है आपको फर्स्ट लाइन में कि न्यूमेरिकल टर्म्स में, और न्यूमेरिकल टर्म्स में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल। हर लेवल पे ये बजट बनाया जाता है और हर लेवल पे अलग अलग टाइप के बजट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स बजट, यानी कि एक ईयर में या 1 मंथ में कितनी सेल्स होनी चाहिए उसको अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे कि इतनी सेल्स हो जानी चाहिए या इतनी क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स सेल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रोडक्शन बजट, यानी कि एक टाइम में 1 मंथ में या 1 ईयर में हमने इतनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कर देनी है या इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर देनी है। अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे या यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे, दोनों ही क्या है, न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं बजट। टाइप्स ऑफ प्लान्स हमने टॉपिक कवर कर लिया है दोनों डिफरेंट बेसिस पे। अब हम टाइप्स ऑफ प्लान्स के जो अलग अलग टाइप्स थे उनके डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट इज, पॉलिसीज क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं, और जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड रिजल्ट्स होते हैं कि हमने किस पॉइंट पे पहुंचना है, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, तो ये एंड रिजल्ट्स होते हैं। सेकंड पॉइंट इज, पॉलिसीज क्या कहती हैं, हाउ द वर्क इज टू बी डन, काम को करना कैसे है, बट ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि काम कौन सा करना है और क्या करना है। थर्ड पॉइंट इज, पॉलिसीज एक्सप्लेन द मोड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को कौन से मोड से कैसे अचीव करना है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या बता रहे हैं कि प्लानिंग का एंड पॉइंट क्या है, जब प्लानिंग खत्म हो जाती है उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव। अब हमने
डिसाइड कर लिया, ये ही प्लानिंग के अंडर आता है। तो प्लानिंग क्या का एंड पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव। फोर्थ पॉइंट इज पॉलिसीज आर फ्रेम्ड एट टॉप, मिडल और लोअर लेवल। तीनों लेवल्स पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स को सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर से डिसाइड करते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिसीज क्या बताती है, प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है उसके तरीके बताती है। प्रोसीजर क्या कहता है, स्टेप बाय स्टेप काम को कैसे करना है। सेकंड पॉइंट इज पॉलिसीज आर गाइड टू थिंकिंग प्रोसेस कैसे करना है, डिसीजन क्या लेना है, दैट इज पॉलिसीज के अंडर आता है। और प्रोसीजर क्या करे, एक्शन कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट इज पॉलिसीज आर डेराइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। पॉलिसीज डेराइव कहाँ से हुए, ऑब्जेक्टिव से। पहले ऑब्जेक्टिव बनेंगे फिर पॉलिसीज बनेगी उनके अकॉर्डिंग। प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर बनाया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज पॉलिसीज आर मोर रिजिड होते हैं, यानी इनको चेंज नहीं किया जा सकता आसानी से, और प्रोसीजर को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट इज पॉलिसीज आर एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म्स। जनरली बता दिया जाएगा ये पॉलिसीज है, लेकिन प्रोसीजर स्पेसिफिक टर्म्स में होगा क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है और उसी को ही फॉलो करना होता है। सिक्स्थ पॉइंट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल्स पॉलिसी क्या होगी, अगर किसी को एडमिशन देना है तो अब ये पॉलिसी बना दी गई कि जिसके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं उसी को एडमिशन मिलेगा। बट प्रोसीजर क्या होता है कि एडमिशन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके करवाया जाएगा। एक सेपरेट फाइल बनाई जाएगी, कीपिंग एडमिशन फॉर्म उसमें होंगे, फॉर्म्स रखे जाएंगे, डाटा को चेक किया जाएगा, फॉर्म्स को फिल किया जाएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उसको मैच भी किया जाएगा। तो ये है डिफरेंसेस पॉलिसीज और प्रोसीजर के। लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड्स। प्रोसीजर्स के बारे में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। प्रोसीजर आर सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स। इसमें सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है, कोई भी इंपॉर्टेंट जॉब है उसके लिए पहले से ही प्रोसीजर डिसाइड किया जाता है कि इन स्टेप्स को फॉलो करके इस काम को करना है, कोई भी स्टेप्स आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। मेथड्स क्या कह रहे हैं कि एक फॉर्मलाइज्ड वे है, कोई भी रूटीन जॉब जो बार बार रिपीट होती रहती है, कोई भी वर्क उसको करना है तो उसका वे क्या होगा। सेकंड पॉइंट इज प्रोसीजर्स आर मोर रिजिड है, यानी उनको चेंज नहीं किया जा सकता इजीली, जो स्टेप्स बना दिए गए उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है। मेथड्स आर लेस रिजिड यानी कि उनको चेंज कर सकते हैं, लेस रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, अगर जरूरत पड़े तो मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रोसीजर्स हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। प्रोसीजर किस लिए बनाए गए हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर बनाए गए। और मेथड किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एक्टिविटी को किस टाइप से करना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को एक जगह पे कोऑर्डिनेट करके उसको फिनिश करने के लिए मेथड्स बनाए गए। फोर्थ पॉइंट इज फॉर एग्जाम्पल, प्रोसीजर क्या कह रहा है कि एडमिशन देना है स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर, तो कैसे देना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करके देना है। फॉर्म पहले फिल किया जाएगा या उनसे टेस्ट लिया जाएगा या उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, तो इसका एक स्टेप होगा, स्टेप्स सीक्वेंस बताए जाएंगे। मेथड्स का एग्जांपल क्या है, मेथड होगा कि स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, कौन से अमाउंट को हम उसकी कॉस्ट का अमाउंट मानेंगे, क्या बुक वैल्यू को हम उसका कॉस्ट मानेंगे या फिर मार्केट में जो स्टॉक की आज वैल्यू है उसको उसका अमाउंट मानेंगे, जो सेल वैल्यू है जिस अमाउंट पे सेल करते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करेंगे। तो ये सारा मेथड में आ जाता है। तो ये है डिफरेंसेस प्रोसीजर्स और। लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल्स। फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिसीज क्या होती हैं, प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका है, ऑर्गेनाइजेशन अपना ही एक तरीका निकालता है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है। रूल्स क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, ये पहले से एक पॉइंट्स होते हैं जो उनको बता दिए जाते हैं कि क्या करना है, और साथ ही साथ नॉन एक्शन जो एम्प्लॉयज़ को नहीं करना चाहिए वो भी बताया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट। पॉलिसी क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है, और रूल क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, स्पेसिफिकली ये पॉइंट्स लिख दिए गए हैं और वही फॉलो किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज पॉलिसी क्या बताती है, डिसीजन कैसे लेना है, क्या थिंकिंग प्रोसेस होगा। रूल क्या बताता है, एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ पॉइंट इज पॉलिसी डिस्क्राइब्स व्हाट इज टू बी डन अंडर डिफरेंट सिचुएशन, किस सिचुएशन में क्या करना है। रूल्स क्या बता रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एम्प्लॉय को, ये दोनों बातें बताता है।
फिफ्थ पॉइंट इज पॉलिसीज आर लेस रिजिड, यह रिजिड नहीं है, इनको चेंज कर सकते हैं अपनी बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन रूल्स जो है बिल्कुल रिजिड होते हैं, बनाए इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्हीं को ही फॉलो करना है, बल्कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो ये बहुत रिजिड होते हैं, इनको आसानी से चेंज नहीं कर सकते। सिक्स्थ पॉइंट इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम पहले पढ़ चुके हैं, पॉलिसी का एग्जाम्पल क्या है कि 60% मार्क्स से ज़्यादा आएंगे तो उसी स्टूडेंट को ही एडमिशन दिया जाएगा, तो ये एक पॉलिसी है। लेकिन रूल क्या कह रहा है कि ऑफिस में आपको स्मोक नहीं करना है, ये भी एक रूल। ये है डिफरेंसेस पॉलिसीज और रूल्स के बीच के। लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड्स। फर्स्ट पॉइंट इज रूल्स क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन दोनों बताते हैं एम्प्लॉयज को कौन से एक्शन वो कर सकते हैं और कौन से एक्शन वो उनको नहीं करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड वे, एक ये वे है रूटीन वर्क को कैसे करना है। सेकंड पॉइंट इज रूल्स क्या होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, रिजिड होते हैं, उनको फॉलो करना ही करना है, जो मेंशन हो गया वो ही फिक्स रहने वाला है। मेथड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, कुछ वर्क को किस मेथड से किस वे से करना है वो बताते हैं और ये चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। थर्ड पॉइंट इज रूल्स इंप्रूव द बिहेवियर, रूल्स तो क्या बताते हैं, एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अगर अच्छा बिहेवियर नहीं दे रहे हैं तो वो अपने बिहेवियर इंप्रूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए। मेथड्स क्या होते हैं, क्वांटिटी के बारे में इंप्रूवमेंट बताते हैं कि अगर वो बहुत अच्छे से काम करते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में, वर्क को कैसे करना है, तो क्वांटिटी में भी इंप्रूवमेंट होगा, क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होगा। फोर्थ पॉइंट इज इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड, अगर रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन मेथड को चेंज कर दिया जाएगा अगर देयर कैन बी वार्निंग बट नो पेनल्टी, वार्निंग दे दी जाएगी, आपने कोई भी मेथड को चेंज कर दिया जो आपको बताया गया था उस तरीके से नहीं किया तो पेनल्टी नहीं है, वार्निंग दी जाएगी, बट रूल्स अगर फॉलो नहीं किया तो स्ट्रिक्टली रिटन होता है, मेंशन होता है कि ये पेनल्टी लगेगी ही। फिफ्थ पॉइंट इज एग्जाम्पल, रूल का क्या एग्जाम्पल है, नो स्मोकिंग कह दिया कि आप ऑर्गेनाइजेशन में स्मोकिंग नहीं कर सकते, दिस इज अ रूल। और मेथड्स का एग्जांपल क्या है, फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है, कौन सा मेथड से करना है, ये होता है मेथड। तो ये डिफरेंसेस बिटवीन रूल्स एंड लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स बताए जाते हैं उसको कैसे करना है। पॉलिसी एक सिंगल प्लान है। सेकंड पॉइंट इज ये कैसे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं फॉर सॉल्विंग चैलेंजिंग एंड अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स, ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जबकि पॉलिसी क्या होती है, रूटीन फंक्शन को, जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कैसे करना है उसके लिए बनाई जाती है। थर्ड पॉइंट इज एवरी टाइम अ न्यू स्ट्रेटेजी, हमेशा एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है उसके लिए, और अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जबकि पॉलिसी में क्या होता है, एक कॉमन पॉलिसी है और वो सारी प्रॉब्लम्स पे अप्लाई हो जाएगी, उसके लिए अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि वो एडॉक नेचर है, एडॉक यानी टेम्परेरी होती है स्ट्रेटेजी, एक बार बनाई उसका यूज हुआ खत्म, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी फिर से बनेगी। पॉलिसी क्या है, परमानेंट है, एक बार बना दिया वो हमेशा अप्लाई हो रही है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि इन्होंने एलोकेट करना है अलग अलग रिसोर्सेज को एक साथ, लेकिन पॉलिसी क्या कह रही है, रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं लेकिन वो यूज करेंगी सारे के सारे रिसोर्सेज को। तो ये है डिफरेंसेस स्ट्रेटेजी और पॉलिसी में, और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। Thank you for watching this video. Stay connected to get more videos. Please subscribe my channel, like, comment and share my videos. Thank you.